आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी के एक टॉपिक को जो है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं वो एक्ट या वो लोग जो कोर्ट के केसेस में उनको रिलीफ मिल जाती है या उनको छूट मिल जाती है, वो क्योंकि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर फॉलो करते हैं जो इन सेक्शंस के अंदर आते हैं जनरल एक्सेप्शन के। जनरल एक्सेप्शन के एक्सेप्शंस के सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 76 से और ख़त्म होते हैं सेक्शन 106 पर। सबसे पहले आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जो कि है सेक्शन 76 और 79 के अंदर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि इंसान के फैक्ट्स गलत है। इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे इन सबको, इनके पर्टिकुलर के बारे में अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर आता है जुडिशल एक्ट, जो आता है सेक्शन 77 और 76 के अंदर, 78 के अंदर, सॉरी। जुडिशल एक्ट मतलब जो कोई भी एक्ट जो जुडिशरी और जज के थ्रू किया जाता है। फिर आता है एक्सीडेंट, जो है सेक्शन 80 के अंदर। एक्सीडेंट मतलब कि गलती से कोई एक्ट हो गया है। फिर आता है नेसेसिटी, वो है सेक्शन 81 के अंदर। नेसेसिटी मतलब कि वो एक्ट ज़रूरत की वजह से वो एक्ट कर दिया गया। फिर आता है इन्फेंसी, जो है सेक्शन 82 और 83 के अंदर। इन्फेंसी का मतलब जो बंदा माइनर है, मतलब 18 से कम है, या जो भी इन्होंने एज लिमिट सेट कर रखी है। फिर आता है इंसैनिटी, जो है सेक्शन 84 के अंदर। इंसैनिटी मतलब वो उस बंदे का माइंड साउंड नहीं है, मतलब वो अनसाउंड माइंड का बंदा है। फिर आता है सेक्शन 85 एंड 86, उसमें आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि दारू के नशे में या किसी भी नशे में जब तुम्हारा माइंड साउंड नहीं रहता, उसमें कोई काम करना। फिर आता है कंसेंट, जो है सेक्शन 87 और 91 टू 91 के अंदर। कंसेंट में आता है कि बंदे ने अपना कंसेंट खुद दिया है कि उसके साथ ये कार्य किया जाए। फिर आता है गुड फेथ, जो है सेक्शन 92 के अंदर, कि मतलब सामने वाले की भलाई के लिए वो काम किया गया है। फिर आता है कम्युनिकेशन, जो है सेक्शन 92 के अंदर। कम्युनिकेशन में होता है कि सामने वाले ने हमें खुद कम्युनिकेट किया है कि मेरे साथ ये कार्य किया जाए या मेरे ऊपर ये चीज़ की जाए। फिर आती है थ्रेट, जो है सेक्शन 94 के अंदर, कि मानो कि किसी को थ्रेट दी गई है कि सामने वाले के साथ ये काम किया जाए और उस बंदे ने ये काम थ्रेट में किया है। फिर आता है स्लाइट हार्म, जो है सेक्शन 95 के अंदर। इसके अंदर आता है कि किसी बंदे ने को कोई स्लाइट हार्म पहुंचाया गया है ताकि वो कुछ काम करे। फिर आता है प्राइवेट डिफेंस, जो आता है सेक्शन 96 से 106 पर। प्राइवेट डिफेंस मतलब अपनी डिफेंस में कोई काम करना। ये सब हम ब्रीफली एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि आता है सेक्शन 76 और 79 के अंदर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब कि फैक्ट की गलती। इसके अंदर एक लीगल लैटिन मैगजीम है, जो है इग्नोरेंशिया फेसिड ट्रॉट एग्यूसैट। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्यूसर। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का, कि मानिए मैंने देखा ए ने जेड के ऊपर गन पॉइंट कर रखी है। मैंने सीधा उसकी कंप्लेंट कर दी पुलिस में और पुलिस उसे लेके चली गई। पर जब आगे केस की कार्रवाई हुई तो ये पता चला कि ए ने अपने प्राइवेट डिफेंस में जेड पर गन पॉइंट कर रखी थी। अब अगर ए ने मेरे ऊपर केस किया तो मुझे इसके थ्रू रिलीफ मिल जाएगी, मतलब मैं एक्सक्यूजेबल हो जाऊंगा क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। अब मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जांपल लेते हैं कि मानिए ए ने जेड का मर्डर कर दिया और जब उसका केस चला कोर्ट में तो उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस एरिया या इस स्टेट या इस कंट्री में मर्डर करना इलीगल है। तो ये जनरल एक्सेप्शन के एक्सक्यूज़ के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टेट को लगता है कि उसके सारे सिटीजन्स को उनके लॉ पता है या होने चाहिए, और अगर कोई इंसान उस लॉ के को एक्सक्यूज़ की तरह देता है कि मुझे ये लॉ नहीं पता था, तो उसको रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है पर मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 76। फर्स्ट है एक्ट डन बाय अ पर्सन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। सेकंड है एक्ट इज डन अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ। ये दोनों हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। फिर है एक्ट इज डन बाय द पर्सन इज गुड फेथ, मतलब जो पर्सन एक्ट करे वो गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। द पर्सन डूइंग द एक्ट बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, मतलब कि पर्सन समझ समझना चाहिए उसको कि जो वो काम कर रहा है वो बाउंड बाय लॉ है, मतलब वो लीगल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था
मैंने देखा ए ने जेड के ऊपर गन पॉइंट कर रखी है और मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो वो एक्ट बाउंड बाय लॉ था, मैंने गुड फेथ में किया है। मैं और वो एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था, क्योंकि मैंने फैक्ट को मिस्टेकनली लिया था, लॉ को नहीं। इसका एक फेमस केस है आर वर्सेस सॉल्सन। इस केस में होता है क्या कि जो वुमेन होती है, जो भी लेडी होती है, उसका पति 7 साल तक घर नहीं आता, तो वो रीमैरिज कर लेती है, पर उसका पति उसकी रीमैरिज के बाद वापस आता है और उस लेडी पर बायगेमी का केस कर देता है। पर वो लेडी ये केस जीत जाती है, क्योंकि लॉ में ये लिखा है कि अगर कोई बंदा 7 साल तक उसका कोई अता पता नहीं होता तो उसे डेड माना जाता है। और इसी उसको डेड मानते हुए उसकी वाइफ ने रीमैरिज करी थी, तो वो लीगल है और ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हुआ। Objective of this section 76 is to provide protection from conviction to a person who is bound by law in doing a particular act but due to mistake of fact commits an offense। इसका मतलब है जो इंसान या जो लोग कोई एक्ट करते हैं पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो एक ऑफेंस बन जाता है, पर वो एक्ट वो गुड फेथ में कर रहे होते हैं और वो बाउंड बाय लॉ होते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 76 बना है। पर ध्यान रखिए वो एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ पर नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 79 एक्ट इज डन बाय अ पर्सन, मतलब किसी इंसान के द्वारा वो एक्ट किया जाना चाहिए। एक्ट हु द पर्सन हु कमिट्स दैट एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ फॉर डूइंग इट, मतलब जो भी वो इंसान वो एक्ट कर रहा है उसको किसी जुडिशियल बंदे ने, मतलब या जज ने उसको फॉर एग्जांपल वो एक्ट करने के लिए बोला हो। द एक्ट इज़ डन इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मतलब वो एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होना चाहिए। एक्ट इज़ नॉट डन अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब वो एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ के अंडर नहीं आना चाहिए। एक्ट इज़ डन इन गुड फेथ, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एक्ट वो करें तो गुड फेथ में होना चाहिए। फेमस केस है इसका स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस कौर कोहार खसी 1978, ये आप देख लीजिएगा। Distinguish between section 76 and 79. Section 76 is complementary to section 76. Under section 76, person act under a legal order and is assumed to be bound by law, while under section 79 the act is done under legal जस्टिफिकेशन, मतलब सेक्शन 76 के अंदर एक बंदा लॉ के दायरे में रहकर काम करता है और सेक्शन 79 के अंदर एक बंदा जज या कोई भी बंदा जो जिसके पास लॉ, जिसको लॉ ने पावर दी है, उसके ऑर्डर पर काम करता है। बस इन दोनों का यही मेन डिफरेंस है और ये दोनों बस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम कर देते हैं, पर उनकी वो गुड फेथ में करते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई काम नहीं करते हैं। जुडिशियल एक्ट मतलब कोई ऐसा एक्ट या ऐसा काम जो किसी ऐसे बंदे के द्वारा किया जाना चाहिए जिसको लॉ ने पावर दी है, फॉर एग्जांपल जज। अब ये आता है सेक्शन 77 और 78 के अंदर। अब देखते हैं सेक्शन 77 की इंग्रेडिएंट्स। एक्ट इज कमिटेड बाय अ जज, मतलब कार्य किसी जज के द्वारा किया जा रहा है। एक्ट इज कमिटेड व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब जज ये काम तब कर रहा है जब वो अपने कोर्ट रूम में है और अपनी पावर जो लॉ ने दी है उसको एक्सरसाइज कर रहा है। एक्ट इज़ कमिटेड इन गुड फेथ, मतलब जो भी जज ने काम किया है वो गुड फेथ में किया होना चाहिए। एक्ट इज़ कमिटेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन बाय लॉ, मतलब जज को जो पावर लॉ ने दी है उसकी एक्सरसाइज में ही जज को ये काम करना होना चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिविलेज guaranteed by section 77 does not extend to the acts when a judge does something against the law, मतलब अगर कोई जज किस लॉ के अगेंस्ट कोई काम करेगा तो ये सेक्शन 77 की एक्सेप्शन उस पर नहीं लगी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जज रिश्वत लेता है किसी पार्टी को जिताने के लिए तो तब ये एक्सेप्शन जज पे नहीं लगेगी। इस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्ट डन बाय द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन अकॉर्डेंस विद द पावर गिवन बाय द लॉ, मतलब अगर किसी जज से कोई अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो लॉ ने दिया है कोई गलती हो जाए तो तब उन जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 77 बना है। Ingredients of section 78. Act is done by a person. Act is done in according with the judgment or order of the court, मतलब जो भी जज ने या कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। द जजमेंट
और द ऑर्डर इज़ इन फोर्स, मतलब जो भी जज ने ऑर्डर दिया है वो अभी फोर्स में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जज ने आज ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर पे 1 साल बाद काम करा जा रहा है। एक्ट इज़ डन इन गुड फेथ, मतलब काम गुड फेथ में होना चाहिए, किसी उस काम से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। एक्ट ऑफ द पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड इवन दो द कोर्ट मे नॉट हैव जुरिडिक्शन टू पास सच जजमेंट, मतलब अगर किसी जज ने वो कोई एक्ट या ऑर्डर दे दिया किसी सबऑर्डिनेट को, पर उस जज के पास वो पावर नहीं थी, फिर भी उसने वो दे दिया और जो भी सबऑर्डिनेट है उसने वो काम कर दिया, तो वो सबऑर्डिनेट लाइबल नहीं होगा, इवन दो द कोर्ट इज़ नॉट अंडर जुरिडिक्शन। Objective of this section is to give protection to officer of the court acting under the authority of a judgment or order of a court of justice, मतलब ये सेक्शंस उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो किसी जज के ऑर्डर के अंडर काम कर रहे हैं, जिनको बस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता ये ऑर्डर क्यों दिया है, कैसे दिया है, बस वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन निकले हैं। फेमस केस लॉज है इसके स्टेट वर्सेस मोनीराम 21 अगस्त 2013 एंड संजीन घोष रॉय वर्सेस GS अरोड़ा ORS 20 अगस्त 2007।